हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखें इनके और नाम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मैं आप लोगों को सारे नाम इसलिए लिखवा रहा हूं कि एग्जाम में आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन की जगह लिख दिया उसने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बच्चे वहीं गए कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें तो दो ही पढ़ाए हैं, लेकिन मैं सारे के सारे लिख रहा हूं। और फिर इसके अंदर आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, समझिएगा। जस्ट सपोज करिए कि हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए की खरीदी है। दोनों तरफ सिर्फ इसमें डिफरेंस आज ही आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। 1 लाख रुपीज की मशीनरी यहाँ है और 1 लाख रुपीज की मशीनरी यहाँ पर है, और हम ये मान रहे हैं कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% का, रेजिडुअल वैल्यू उसकी कुछ नहीं है, यानी स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। हम 10% मान रहे हैं। देखिए जी, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बड़े आराम से चलेंगे। कितने बचे? 90,000 रुपये। फिर लगाया 10% यहाँ पर भी लगा दो जी। मजा आ रहा है, बहुत इजी है, समझे। 10,000, 9,000, अरे ये क्या कर दिया, यहां तो जी 10-10 हजार रुपये लग रहा है और यहां बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसी का तो मतलब ये है कि रिटर्न डाउन, यानी जो भी हमारे पास बच रहा है उसके ऊपर 10%। देखिए आप, का 10%, फिर इसका 10%, लेकिन इसमें किस पे लगेगा? सिर्फ इस पे, जो ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जब हमने एसेट खरीदी उसी वैल्यू पे लगता रहेगा डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? चेंज नहीं होगा। इसके अंदर एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन इसके अंदर 0 कभी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में लास्ट में बचता रहेगा। आपने सिर्फ ध्यान रखना है, इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज करना है, जो भी बैलेंस बचा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लीजिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो फिर किसके ऊपर लगेगा? इस वैल्यू के ऊपर। बस ऐसे ही चलते रहिए, बहुत इजी है। समझने वाली बात क्या है, बच्चे बड़ा होश पौच कर देते हैं कि जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे समझ क्यों नहीं आ रहा? आप ध्यान से देखिए ना, जो बैलेंस बचता जा रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते जाइए। जो परसेंटेज दे रखी है 5%, 10%, 15%, 20%, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है। अब मान लीजिए, फिर यहाँ पर एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ, फिर 10,000 लग गया, लीजिए 60,000 रुपये आ गए। समझ पा रहे हैं बात को? कैसे आ गए? क्योंकि मैंने किस पे लगाया? इस वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे। करेक्ट? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। चलिए अब हम चलेंगे एसएलएम मेथड में। अगर हमें रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन नहीं पता, यानी उस क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है कि रेट ऑफ परसेंटेज क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो हम किस तरीके से चलेंगे वहां पर? तो हमें याद रखना, एक फॉर्मूला यूज करना है जिसे निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है जी।
फिर यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एसेट सॉरी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अपॉन में लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड मतलब जो हमने एस्टिमेट किया कि कितने वर्षों तक वो मशीनरी काम करेगी, हमारे लिए यूजफुल रहेगी, वो लिखेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। मान लीजिए एक मशीन खरीदी गई 7,40,000 की, कितने की? 7,40,000 की। अब हमने उसके ऊपर 60,000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिया, करेक्ट। और उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है लास्ट में 40,000 रुपए की, यानी मरते दम तक वो बाद में 40,000 रुपए की मशीन बिकेगी। कब? 5 साल बाद, क्योंकि हमने उसकी लाइफ कितनी मानी है? 5 साल। बात समझ पा रहे हैं? 7,40,000 की मशीन खरीदी, 60,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन भी खर्च किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट 8 लाख रुपए, लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्या होगी उसमें से माइनस होगी। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? 40,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है? जो लास्ट में हमें जो स्क्रैप, यानी जब मशीन 5 साल के बाद हमारी यूज की नहीं रहेगी, तब भी हमने एस्टिमेट किया कि 40,000 हमें मिल जाएंगे। वो माइनस करने के बाद हम निकालेंगे, तो हम निकाल पाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन 1,52,000। आज समझ पा रहे हैं? कितना आ गया? 1,52,000 डेप्रिसिएशन 5 साल लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना हो तो वो कैसे पता करें, तो वो भी पता कर लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100, करेक्ट। फिर आपको पता है कि पहले क्या पूछा उसने? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन ये रहा हमारे पास 1,52,000। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट बताइए आप कितना है? 8 लाख रुपीज। देखो ये रहा, यहां हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ एसेट्स और कॉस्ट ऑफ एसेट्स दोनों को मिला करके 7,40,000 और 60,000 कितना हो गया? 8 लाख। इनटू क्या करेंगे? 100। अब देखें फिर अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 19% पर एनम।